तो ये जो फोकसबाजी वाली राजनीति चल रही है केंद्र सरकार की, वो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी अब आने वाला है सबको। और जो विपक्ष है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका स्थान कोई ले। अगर हारने जीतने की बात करें तो बहुत बड़े बड़े नेता बुरी तरह हार चुके हैं। प्रशांत किशोर जी की रणनीति में बहुत सारे ऐसे चुनाव लड़ेंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट है। तो जो व्यक्ति उसकी पूरी टीम को हरा रहा है, वो भी टीम कैसे हो सकता है कि ये उस सीट का चुनाव है जिस सीट को छोड़ के जाने वाले व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस गलती की भरपाई के लिए प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे हैं या सच में चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो? पहले प्रयास में ही कोई सरकार बना ले तो वो भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, वो आपका अनुभव नहीं होता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी बनी है, कई वर्षों तक, लगातार 50 वर्षों तक उसके एक ही प्रत्याशी लोकसभा में रहे, दो ही रहे, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। हमारे साथ जनसुराज के नए नवेले प्रवक्ता और पटना के जाने माने शिक्षक रमांशु सर हैं। बांकीपुर में आज से लड़ाई दिलचस्प हो गई। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के लिए एक तरफ प्रतिष्ठा की लड़ाई है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर कैसे होगा, क्या होगा, यही जानने का प्रयास हमारा है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, काफी दिन बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ, चूंकि मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था, सक्रियता अभी बड़ी है तो अब मुलाकात होती रहेगी। पूरे महीने तो हम लोग साथ ही रहेंगे। प्रशांत किशोर उतर गए हैं चुनावी मैदान में। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है बांकीपुर में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि नई सरकार बनने के बाद, खासकर बिहार में नई सरकार बनने के बाद, और नए मुख्यमंत्री जो जिनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया था नीतीश कुमार जी के नाम पे, और कुछ ही महीने में उनको हटा के एक नए मुख्यमंत्री को जो है पदभार दे दिया गया। तो नए मुख्यमंत्री की परीक्षा है, पुराने मुख्यमंत्री के प्रति जो जनता की लॉयल्टी है उसकी भी परीक्षा है। और जिस प्रकार पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार के विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी बनना शुरू हुआ है, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो कई मोर्चों पे जो फेल हुई है, उसकी भी एक अग्नि परीक्षा है। क्योंकि ये चुनाव एक विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये उस सीट का चुनाव है जिस सीट को छोड़ के जाने वाले व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट का चुनाव है। इसलिए पूरे भारत, पूरे नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की चुनाव जो है कोर कमेटी लगी हुई है कि देखिए इसमें क्या होता है, और विश्वास है कि ये कहीं ना कहीं हम लोग के पक्ष में जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जो गलतियां प्रशांत किशोर से हुई थी, प्रशांत किशोर खुद लड़ाई में नहीं थे, इस वजह से जो है जनसुराज की ये स्थिति हुई। हम यही मानते हैं, जो मेरा विश्लेषण है उसमें हम यही मानते हैं, आकलन है कि प्रशांत किशोर से यही गलती होती। उस गलती की भरपाई के लिए प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे हैं या सच में चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो? देखिए, 242 सीटों की भरपाई एक से तो नहीं हो सकती। उस समय जब लड़ाई हो रही, मानते हैं कि गलती हुई थी? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पहली बार कुछ करता है और अनुभव नहीं होता है, तो उसको गलती या कहें कि अनुभव की कमी है। अगर पहले प्रयास में ही कोई सरकार बना ले तो वो भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, वो आपका अनुभव नहीं होता है। और स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति अनुभव से कोई चीज जीत के हासिल करता है तो वो पद बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है। अचानक किसी को कोई मिल जाना, और एक व्यक्ति मेहनत करके पहली बार अगर हो सकता है कि जनसुराज को ये सारी सीटें मिलती, 10, 20, 50 ही मिलती, तो उन कमियों में सुधार नहीं होता, जो कमियां हैं बनी रहती, और फिर आगे कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत बड़ा जो है एक नासूर बन जाती। लेकिन जो बुरी तरह से हार हुई, एक भी सीट का नहीं मिलना, बहुत जगह जमानत जब्त होना, ये एक चुनाव की प्रक्रिया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी बनी है, कई वर्षों तक, लगातार 50 वर्षों तक उसके एक ही प्रत्याशी लोकसभा में रहे, दो ही रहे, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। तो हमारे लिए तो ये पहला चुनाव था। तो नो डाउट जो पिछली गलतियां हुई हैं वो सुधार के ही इस बार चुनाव में पूरा प्रयास हो रहा है कि अच्छे ढंग से लड़ा जाए। प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाया। इस बार सूचना ये है, खबर ये आ रही है कि बीजेपी मतलब प्रशांत किशोर के खिलाफ विपक्ष अपना कोई कैंडिडेट नहीं देगा। तो जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि ये बीजेपी की बी टीम थे या कांग्रेस और आरजेडी की बी टीम? देखिए, अगर ये जनसुराज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती तो लगभग 142 जगहों पे हार के कारण में कहीं ना कहीं हम 3rd नंबर पे रहे हैं, और हमने जो है दोनों पार्टियों के वोट को बांटा है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम लोग देखें
तो हमेशा विपक्ष यानी हमारा जो विरोधी है हमको हराने के लिए साम दाम दंड भेद यूज करता है। तो वो तो ऐसे आरोप लगेगा, एक पक्ष कहेगा कि उनकी भी टीम है, दूसरा कहेगा उनकी भी टीम है। भाई अगर हम बी टीम होते तो 2015 का चुनाव जो नीतीश कुमार जी और आरजेडी के गठबंधन ने बीजेपी को हराया था, बी टीम तो नहीं करती। और प्रशांत किशोर जी की रणनीति में बहुत सारे ऐसे चुनाव लड़ेंगे जो बीजेपी के अगेंस्ट है। तो जो व्यक्ति उसकी पूरी टीम को हरा रहा है वो बी टीम कैसे हो सकता है? ये तो एक मीडिया में वार्ता चलती है और कई बार लोगों को पिंच करने के लिए बात होती है, सच्चाई ऐसे नहीं होती। समस्या बीजेपी ही नहीं है प्रशांत किशोर के लिए, प्रशांत किशोर के लिए समस्या विपक्ष भी है। आरजेडी और कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत के विधानसभा पहुंच जाएं, हम लोगों का जगह भविष्य में ले लें। देखिए नो डाउट अगर आप जब राजनीति में आएंगे तो ये सारे प्रॉस एंड कॉन्स तो आपको झेलने पड़ेंगे। और जो विपक्ष है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका स्थान कोई ले। लेकिन ये राजनीति है, कौन किसका स्थान लेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है और हर व्यक्ति एक दूसरे को हराने की कोशिश करता है। वो भी हो सकता है, लेकिन अभी जो सूचनाएं हम लोग को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के प्रति लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी वो सॉफ्ट कॉर्नर पिछले चुनाव में नहीं दिख रहा था, लेकिन इसमें दिख रहा है। तो हो सकता है कि चीजें आने वाले समय में बदल जाए। तो ये देखते हैं कि भविष्य में क्या गर्त में क्या छिपा है। राजनीति के खास करके बात करें तो आंकड़ों के मामले में धुरंधर माना जाता है प्रशांत किशोर। चुनाव में उतरने से पहले सारे आंकड़े उन्होंने एनालिसिस किए होंगे। कितना प्रतिशत अनुमान पार्टी ने लगाई है जीत? देखिए पार्टी तो पूरी 100% के साथ लड़ रही है। कभी भी कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हम अपना 100% दें। हमेशा हम ख्याल रखते हैं कि 100% अपना दें। तो अगर 1% कम भी होता है हमारे रणनीति में, हमारे स्ट्रेटेजी में, हमारे जो है गुणागणित में, तो निश्चित रूप से उसके लिए हम पीछे नहीं हटने वाले। और रही प्रशांत किशोर, देखिए ये निर्णय पूरे पार्टी का निर्णय है, ये निर्णय यहाँ की जनता का निर्णय है। और कल मीडिया कर्मियों से हम लोग की बातचीत हो रही तो बहुत सारे मीडिया कर्मी कह रहे थे कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर हारने जीतने की बात करें तो बहुत बड़े बड़े नेता बुरी तरह हार चुके हैं। भारत में कोई पहला चुनाव ऐसा नहीं हो रहा है कि जो कोई नेता हारता या जीतता है। बड़े बड़े नेता जो भारत के प्रधानमंत्री तक बने, विपक्ष के बड़े नेता बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता बने, वो लोग बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं। तो चुनाव हार जीत के आधार पर नहीं लड़ा जाता। चुनाव एक लड़ने की प्रक्रिया है और हम लोग उसको 100% लड़ेंगे। और हम लोग को जैसा लग रहा है, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि निश्चित रूप से अभी की जो सारी रणनीति बन रही है, अगर कुछ खुदा ना खास्ता गलत नहीं हुआ तो ये सीट निश्चित रूप से ये सीट बांकीपुर की सीट जनसुराज की पहली सीट बनेगी। कहने को तो बांकीपुर राजधानी पटना का हर्ट है, बीजेपी का गढ़ है, बावजूद इसके यहाँ समस्याओं की कमी नहीं है। चाहे वो जल जमाव हो, चाहे झुग्गी झोपड़ियों की बात हो, चाहे निचले तबके में शिक्षा की बात हो। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, पटना में ही रह रहे हैं, आपसे हकीकत छुपा हुआ नहीं होगा। प्रशांत किशोर आएंगे तो इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे? विपक्ष में रहेंगे, एक विधायक फंड से सरकार पैसा नहीं देगी, जीत भी जाएंगे तो बांकीपुर की जनता का भला हो पाएगा? देखिए अभी प्रशांत किशोर जी ने गली गली घूमना शुरू किया, चाहे लोहानीपुर हो, चाहे मीठापुर हो, मतलब कोई भी एरिया हम लोग अगर देख की बात करें, इवन की पाटलिपुत्र का एरिया है, बोरिंग रोड का एरिया है, पूरा जो है पीएमसीएच का एरिया है, सब्जी बाग का एरिया है। तो जब आप मेन रोड पे चलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो है चमक दमक दिखाई देता है। हाँ, वही तो। लेकिन जहां आप गली में 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर अंदर जाते हैं, आपको यहाँ का हाल ऐसे लगेगा कि आप किसी बहुत ही झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी में जा रहे हैं। ना आपको सड़कें मिलेंगी, ना आपको ड्रेनेज की व्यवस्था मिलेगी। और देखिए ये मानसून सत्र शुरू हो गया है और मानसून वर्षा भी अब आने वाली है। देखिएगा कि इस महीने में और बिहार की हर गलियों से जब पानी निकलना शुरू होगा तो ये जो नितिन नवीन का जो बुलबुला था वो फूटना शुरू होगा। इसीलिए तो आनंद फानन में इतना जल्दी चुनाव होगा। अब वही है ना कि अभी जो अगस्त सितंबर होता तो और आता। 2019 कोई भूला नहीं है कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी जी, उनको जो है सामान लेके, कपड़ा लेके अपने घर से भागना पड़ा था। बरसात की कंडीशन ये थी कि यहाँ के मोस्ट वीआईपी एरिया जो राजेंद्र नगर का एरिया है, वहां पे एक मंजिल तक पानी घुस गया था। और उसका कारण बारिश नहीं थी, उसका कारण था यहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था। आज भी आप चले जाइए, सारी नालियों का कंडीशन वही है, कहीं भी नालियों से कूड़ा करकट नहीं निकाला गया। आज अभी 2 घंटे बारिश हो जाए तो पटना का मैक्सिमम एरिया पानी से डूब जाता है। तो ये जो चीजें थी अभी तक नहीं दिख रही थी, लेकिन इस 30 दिन में जब नेशनल मीडिया यहाँ मौजूद रहेगी तो गली गली को देखेगी कि ये जो स्मार्ट सिटी वाला बुलबुला है ये वास्तव में है कि सिर्फ और सिर्फ एक हवाई है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की,
लेकिन किसी भी घोषणा के वो 5% तक नहीं पहुंचे। अब तो 11 साल हो चुका। और प्रशांत किशोर आएंगे तो समस्याएं देखिए, दूर होंगी। प्रशांत किशोर जी आएंगे तो समस्याओं का समाधान रातों रात तो नहीं हो सकता, लेकिन उन समस्याओं पे अब केंद्र सरकार भी सचेत होगी, राज्य सरकार सचेत होगी, और जो विपक्ष की असली भूमिका आरजेडी को, कांग्रेस को निभाने की नहीं निभा रही, वो सिर्फ जो है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। जहां जनता के साथ उतरना है, जनता की समस्याओं को दिखाना है, नहीं दिखा रहे हैं। तो कम से कम एक व्यक्ति होगा, और हो सकता है कि एक व्यक्ति बाकी लोग को प्रेरित करे, और निश्चित रूप से एक सीट, प्रशांत किशोर की एक सीट उस 242 पे भारी पड़ेगी, और उनको डर लगेगा कहीं ये एक जो है 242 में कन्वर्ट ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट जो है बढ़ के 300 सीट हो गई, और आज 11वां साल उनका सरकार का है, और वो 2047 का लक्ष्य बना रखे हैं। उसमें कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो वही हो सकता है कि हमारी एक सीट आने वाले समय में 242 सीट के बराबर हो जाए। तो ये ज्यादा दिन का समय नहीं है। हाँ, ये है कि समस्याओं से लोग रूबरू हो रहे हैं, देख रहे हैं कि वास्तव में पटना में समस्याएं हैं। ये जो बुलबुला दिखाया जा रहा है, जो पुरानी बिल्डिंगों को बाहर से रंग दिया गया, सचिवालय, हड़ताली मोड़ से जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, अंदर सारे के सारे वही फर्नीचर टूटे हुए, पानी लीक कर रहा है, सारा का सारा सिस्टम खराब है, ड्रेनेज खराब है, बस बाहर से रंग के बाहर से लाइट लगा दिया गया। तो ये जो फोकसबाजी वाली राजनीति चल रही है केंद्र सरकार की, वो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी अब आने वाला है सबके सामने। चलिए, रामांशु सर से बात हो रही थी हमारी, सारा सवाल का जवाब इन्होंने दिया है। एक बात तो तय है, बांकीपुर चाहे गढ़ जिसका भी रहा हो, प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतरने के बाद सबकी नींद हराम कर दी है। सबकी पेशानी पे चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आने लगी हैं। अभी से ही जब प्रशांत किशोर ने घोषणा किया, जीत हार भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा ये बांकीपुर की जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात जरूर है, इतना हम कह सकते हैं।